अगर मैं आपसे कहूं कि अगले 10 सालों में भारत की सड़कों पर सबसे बड़ा बदलाव इलेक्ट्रिक व्हीकल, प्रीमियम कार और स्मार्ट मोबिलिटी आने वाले हैं, तो सोचिए इसका सबसे ज्यादा फायदा किन कंपनियों को होगा? ऑटोमोबाइल कंपनीज को। लेकिन सवाल है, भारत के टॉप 10 ऑटोमोबाइल स्टॉक कौन से हैं जो आने वाले वर्षों में शानदार रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के टॉप 10 ऑटोमोबाइल स्टॉक जिन पर कई बड़े निवेशकों की नजर रहती है। डिस्क्लेमर, ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है, यहाँ निवेश की सलाह नहीं है। निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च अवश्य करें। नंबर 10 पर है अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड भारत की प्रमुख कमर्शियल व्हीकल कंपनियों में से एक है। ये ट्रक, बस और भारी वाहनों के निर्माण के लिए जानी जाती है। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और लॉजिस्टिक सेक्टर के बढ़ने से कमर्शियल व्हीकल की मांग बढ़ सकती है, जिसका फायदा कंपनी को मिल सकता है। नंबर 9 पे है टीवीएस मोटर कंपनी। टीवीएस मोटर भारत की सबसे तेजी से बढ़ती टू व्हीलर कंपनी में से एक है। ये बाइक, स्कूटर और इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर सेगमेंट में अपनी मजबूत पहचान बना चुकी है। कंपनी लगातार नए मॉडल लॉन्च कर रही है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी विस्तार कर रही है। नंबर 8 पर है बॉश इंडिया। बॉश इंडिया सीधे वाहन नहीं बनाती, बल्कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के लिए महत्वपूर्ण ऑटो कंपोनेंट्स और टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन उपलब्ध कराती है। ईवी टेक्नोलॉजी, सेफ्टी सिस्टम और स्मार्ट मोबिलिटी में कंपनी की मजबूत पकड़ है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के साथ बॉश की ग्रोथ भी बढ़ सकती है। नंबर 7 पे है एक्साइड इंडस्ट्रीज। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बात हो रही हो और बैटरी सेक्टर का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। एक्साइड इंडस्ट्रीज भारत की सबसे बड़ी बैटरी कंपनी में से एक है। लीड एसिड बैटरीज के साथ साथ कंपनी लिथियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रही है, जिससे भविष्य में नए अवसर बन सकते हैं। नंबर 6 पर है आइशर मोटर। आइशर मोटर का सबसे बड़ा ब्रांड रॉयल एनफील्ड है। रॉयल एनफील्ड की बाइक्स भारत नहीं बल्कि कई अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी लोकप्रिय है। प्रीमियम मोटरसाइकिल सेगमेंट में कंपनी की मजबूत पकड़ इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की पसंद बनाती है। नंबर 5 हीरो मोटर को। हीरो मोटर भारत की सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी में से एक है। ग्रामीण और शहरी दोनों बाजारों में इसकी मौजूद पकड़ है। कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल और प्रीमियम बाइक सेगमेंट में भी लगातार निवेश कर रही है। अगर भारत में टू व्हीलर की मांग बढ़ती है तो हीरो मोटर्स को इसका बड़ा फायदा मिल सकता है। नंबर 4 पर है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो भारत की सबसे मजबूत ऑटो कंपनी में से एक है। पल्सर, चेतक ईवी और केटीएम जैसे लोकप्रिय ब्रांड इसकी ताकत है। कंपनी का एक्सपोर्ट बिजनेस भी काफी मजबूत है और 70 से अधिक देशों में इसका वाहन बिकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी और ग्लोबल एक्सपेंशन इसकी भविष्य की ग्रोथ को सपोर्ट कर सकती है। नंबर 3 पे है टाटा मोटर्स। अगर भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात होती है तो सबसे पहले टाटा मोटर्स का नाम आता है। पैसेंजर कार्स, कमर्शियल व्हीकल और जैगवार लैंड रोवर जैसे बड़े ब्रांड इसके पोर्टफोलियो का हिस्सा है। ईवी सेगमेंट में कंपनी की मजबूत स्थिति और भविष्य की टेक्नोलॉजी पर फोकस इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की वॉच लिस्ट में रखते हैं। नंबर 2 पे है महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एसयूवी, ट्रैक्टर और कमर्शियल व्हीकल में भारत की अग्रणी कंपनी में से एक। स्कॉर्पियो, एक्सयूवी 700, थार और बोलेरो जैसी गाड़ी इसकी लोकप्रियता का बड़ा कारण है। कंपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी और फार्म इक्विपमेंट बिजनेस पे भी तेजी से काम कर रही है। ऑटो और एग्रीकल्चर दोनों सेक्टर में मजबूती की बिजनेस को डाइवर्सिफाई करती है। नंबर 1 पे है मारुति सुजुकी। अगर भारत की सबसे भरोसेमंद ऑटोमोबाइल कंपनी की बात करें तो मारुति सुजुकी सबसे ऊपर आती है। भारत के पैसेंजर व्हीकल मार्केट में कंपनी की मजबूत हिस्सेदारी है। ऑल्टो, स्विफ्ट, वैगनआर, ब्रेजा, बलेनो, फ्रांस और ग्रैंड विटारा जैसी कई सफल गाड़ियां इसके पोर्टफोलियो में शामिल है। हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल पर कंपनी का बढ़ता फोकस आने वाले वर्षों में नई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी पैदा कर सकता है। मजबूत ब्रांड वैल्यू, विश्वास, डीलरशिप नेटवर्क और लगातार प्रॉफिटेबिलिटी के कारण मारुति सुजुकी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए सबसे मजबूत ऑटो स्टॉक में गिना जाता है। दोस्तों, आने वाले वर्षों में इलेक्ट्रिक व्हीकल, स्मार्ट मोबिलिटी, प्रीमियम व्हीकल और ऑटो टेक्नोलॉजी पर ऑटो सेक्टर को बदल सकता है। जो कंपनी इनोवेशन, ईवी एक्सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग ब्रांड पर फोकस कर रही है वो लंबे समय में बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। लेकिन याद रखिए, किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले उसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट, वैल्यूएशन और डेप्ट ग्रोथ और कंपटीशन और रिस्क को जरूर समझें।